वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट पारुल। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बनाना पील के बारे में। आज हम बनाना पील से 3-4 तरह के फर्टिलाइज़र बनाना सीखेंगे और साथ ही आप लोगों को बनाना पील के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो आप सभी को इसके बेनिफिट्स के बारे में पता ही होगा, लेकिन याद कराना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। पास की चीज़ों को समय के अभाव के कारण ध्यान में नहीं रख पाते हैं। बनाना पील fertilizer is rich in potassium and magnesium. It is an excellent fertilizer. दोस्तों, अपने प्लांट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें इसका यूज़ करना ज़रूरी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में हमारे पास किसी भी तरह की खाद मौजूद नहीं होती है दोस्तों। तो ऐसे में हमें करना क्या होता है कि हमें इंस्टेंट फर्टिलाइज़र तैयार करना होता है, और वो होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक बॉटल लेनी है और उसमें आपको बनाना के छोटे छोटे पीसेस करके उसके अंदर डाल देना है और 4-5 दिन के लिए उसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। और अगर आपको उस ही दिन चाहिए तो आप रात में केले के छिलके के छोटे छोटे वैसे पीसेस करके किसी भी बकेट में रख दें और उसे 1 मग पानी डालकर ढक दें, जिससे कि उसमें मच्छर पैदा ना हो। और अगले दिन उसको आपको उस पानी को निकाल के उसमें 3-4 मग और पानी डाल के, अगर 1 मग पानी आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र का बना है तो उसमें आपको कम से कम 4 मग पानी और ऐड करना है। डायरेक्ट आपको जो बनाना का जो लिक्विड होगा उसको पौधों में नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि ये पौधों को जला सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नहीं करना है। तो अपने गार्डन को हेल्दी वेल्दी रखना चाहते हैं तो आप ये बनाना पील को कभी भी फेंका मत कीजिए दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस फर्टिलाइज़र में पोटेशियम, मैग्नीशियम के साथ साथ फास्फोरस और कैल्शियम भी होता है। आप अपने घर में बनाना पील पाउडर भी बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका भी दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ। आपको बनाना पील के छोटे छोटे से पीसेस कट करने हैं और उन्हें धूप में सुखाने के लिए रख देना है। और जब वो पूरी तरह से सूख जाए तो आपको सिंपल मिक्सर ग्राइंडर में उस मिक्स करके एक अलग बॉटल में, सूखी बॉटल में उसको रख देना है। जब भी आपको उसे बनाना हो या अपने पौधों में ऐड करना हो तो आप क्या करें, उसमें से 1-2 चम्मच निकाल के उसे एक मग्गे में घोल के और आप उसको अपने पौधों में डाल सकते हैं। लेकिन पानी ज़रूर ऐड करना है, आपको सूखा उसको डालना नहीं है, ये आपके पौधों को ख़राब कर सकता है। पानी से निकलने वाले जो छिलके होंगे दोस्तों, उन्हें आपको फेंकना नहीं है, बल्कि आप उनको या तो अपने डायरेक्ट मिट्टी में भी दबा सकते हैं या फिर अपने जो भी आप अपना किचन का जो कंपोस्ट बना रहे हैं, किचन का जो बना रहे हैं, उसमें भी आप इनको छिलकों को मिक्स करेंगे तो ये छिलके की वजह से आपकी जो दूसरी किचन कंपोस्ट होगी उसके साथ ये जल्दी ही बन जाएगी। ये मनी सेविंग तो है ही, साथ में इको फ्रेंडली भी होता है। और आप इससे कंपोस्ट टी भी बना सकते हैं। कंपोस्ट टी बनाने का सिंपल तरीका होता है दोस्तों, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते टाइम आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे कि आपको जब आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं तो आपको उसको कवर करके एक शेडेड एरिया में रखना है, आपको उसे धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। और जब भी जैसे आपके जो भी पौधे ग्रोइंग स्टेज में है दोस्तों, उनमें आपको ये खाद का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस हो सकता है। इसलिए आपको सिर्फ उन पौधों में डालना है जो पहले से ग्रो कर चुके हैं, या फिर जिन पौधों की कलियां टूट रही हैं और बहुत सारे जो आप चाहते हैं कि फ्रूट्स आए आपके उस पर, फ्लावरिंग हो अच्छी खासी, और आपने वेजिटेबल्स भी लगा रखे हैं, तो आप उसमें इस खाद को ज़रूर डालिए। और आप डेली बेसिस पर भी इस खाद को यूज़ कर सकते हैं। इसका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा पौधों के ऊपर। वैसे तो केले के छिलके के बहुत सारे फ़ायदे होते ही हैं, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन कुछ बातें जो ध्यान देने की हैं वो ये हैं कि केले की खाद एक एनी टाइम अवेलेबल खाद होती है, क्योंकि ये एक ऑल सीजन फ्रूट है। जिस प्रकार ये हमारे लिए लाभदायक होता है, वैसे ही पौधों के लिए एक टॉनिक की तरह से काम करता है। फलों, फूलों और सब्जियों वाले पौधों में डालने से पौधे बहुत अच्छे पनपते हैं। फूलों की कलियां झड़ती नहीं, बल्कि और भी बड़े साइज़ के और सुंदर फूल खिलते हैं। इसलिए दोस्तों, इसके छिलकों का बेस्ट यूज़ करना चाहिए।
इसके छिलके केवल पौधों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी अनेकों तरह से बेनिफिशियल होते हैं। इसके बेनिफिट्स की मैं एक दूसरी वीडियो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिससे 100% फ्रूटिंग होती ही है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते समय फंगस दिखाई दे तो आप इस पानी को अपने पौधों पर अप्लाई ना करें, क्योंकि इससे आपके पौधों में भी फंगस लगने का खतरा होता है। दोस्तों, मैं तो एक रात के लिए ही रखती हूँ, जिससे उसमें फंगस लगने का खतरा नहीं रहता और हमारे पौधे भी हेल्दी रहते हैं। दूसरा, सूखे छिलकों में ही पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इसलिए आपको क्या करना है कि जो फर्टिलाइज़र आप बनाएं वो सूखे छिलकों का ही बनाएं। गर्मी के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण लिक्विड फर्टिलाइज़र नुकसान दे सकता है, क्योंकि वो उसमें कीड़े लगने की खतरा रहता है और चींटियाँ भी लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि छिलकों को या तो सुखाकर मिक्सी में पीस कर रख लें या तो वो खाद डालें। उसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मिक्सी में पीस के आपको किस तरीके से डालना है, या फिर अपने सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ ही आप उसको डिकम्पोज कर लें। नहीं तो छिलकों को ऐसे ही मिट्टी में दबा दें। केले के छिलके की खाद बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। 2 हफ्ते में ही आप मिट्टी खोद कर देखेंगे तो आपके खाद तैयार मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ नुकसान जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही बनाना है तो सिर्फ आप एक ही रात रखें, 2 रात या 3 रात उसे पूरा ढककर ना रखें, क्योंकि उसमें ऊपर की तरफ आपको फंगस दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपका पौधा तो खराब हो ही सकता है, साथ ही उसमें चींटियाँ लगने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, मेरी मेडिसिनल वैल्यूज़ वाली जो प्लांट्स की वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी जानकारी हैं जिन्हें आप अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेज सकते हैं, जिससे उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।